Hello बच्चों, let us see this question. Explain the struggle of South African people against apartheid. Or, what do you mean by the policy of apartheid? How did this policy come to an end? तो हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं और इन दोनों क्वेश्चंस को हम ध्यान से देखें तो ये दोनों क्वेश्चंस लगभग सेम ही हैं। पहले क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि बताने के लिए कि अपार्थाइड के अगेंस्ट जो स्ट्रगल था वो कैसा था, उसे एक्सप्लेन करना है। और दूसरे में भी यही बोल रहा है कि द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड से हम क्या समझते हैं और यह पॉलिसी कैसे खत्म हुआ। तो आइए जानते हैं इस क्वेश्चन के पीछे का की कंसेप्ट। सो द की कंसेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन इज अपार्थाइड। Now, let us understand the term apartheid. The policy of apartheid was imposed by the whites over the blacks. Under this, people of South Africa were discriminated on the basis of color and race. तो apartheid क्या था? एक racial discrimination policy थी जो कि साउथ अफ्रीका में प्रिवलेंट थी। और यह किसके द्वारा इम्पोज किया गया था? इट वॉज इम्पोज बाय द वाइट्स ओवर द ब्लैक्स। तो वहाँ की जो वाइट गवर्नमेंट थी उन्होंने वहाँ के ब्लैक्स और कलर्ड पीपल पे ये पॉलिसी इम्पोज किया था। अंडर दिस द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका वर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कलर। Now let us move to the second point. The African National Congress, which is ANC, was the umbrella organization that led द स्ट्रगल अगेंस्ट apartheid। तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो थी, जिसको हम शॉर्ट में एएनसी भी कहते हैं, वो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन? इसका मतलब होता है एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जिसके नीचे बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन आते हैं और ये सभी साथ मिलकर काम करते हैं। तो इसी तरीके की एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और उन्होंने साथ मिलके अपार्थाइड के अगेंस्ट एक मूवमेंट खड़ा किया, स्ट्रगल किया। दिस इंक्लूड्स मेनी वर्कर्स यूनियन, इसके अंदर वर्कर्स यूनियन भी थे, एंड द कम्युनिस्ट पार्टी, और कम्युनिस्ट पार्टी भी थे। मेनी सेंसिटिव वाइट्स ऑल्सो ज्वाइंड अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस टू अपोज अपार्थाइड एंड प्लेड अ लीडिंग रोल इन दिस स्ट्रगल। तो क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे वाइट्स भी थे जो इस पॉलिसी को नहीं सपोर्ट करते थे और वो मूवमेंट में आए, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के मूवमेंट में आए और इस पॉलिसी को अपोज किया, और इस तरीके से उन्होंने एक प्रोमिनेंट रोल प्ले किया इस स्ट्रगल में। सेवरल कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया denounced apartheid as unjust and racist, but the white racist government continues to rule by detaining, torturing and killing thousands of blacks and colored people। तो हुआ क्या, जब ये बात अपार्थाइड के अगेंस्ट स्ट्रगल बड़ा होने लगा तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी जिन्होंने इंडियन अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के मूवमेंट को सपोर्ट किया, और इंडिया भी एक ऐसा कंट्री था जिसने मुखर होकर वेहेमेंटली इस सिस्टम का अपोज किया और अपार्थाइड को रिनाउंस किया और बोला कि यह सिस्टम जो है एक बहुत ही अनजस्ट और रेसिस्ट सिस्टम है। लेकिन वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट वहाँ पे रूल करती रही, और उनका तरीका जो था वो लोगों को, जो भी उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते थे, स्ट्रगल करते थे, उनको डिटेन कर लेते थे, उनको टॉर्चर करते थे, इवन लोगों को मार भी देते थे। बहुत हजारों लोगों को उन्होंने मारा। As protest and struggle against apartheid had increased, the government realized that they could no longer keep the blacks under rule through repression। तो अब क्या हुआ, धीरे धीरे जब डिटेनिंग, टॉर्चरिंग, किलिंग बढ़ता गया तो स्ट्रगल भी क्या हो गया, बढ़ता गया, मूवमेंट भी स्प्रेड होता गया, और यह मूवमेंट बाद में इतना स्प्रेड हो गया कि वहाँ की गवर्नमेंट को लगने लग गया कि अब हम बहुत ज़्यादा दिनों तक ब्लैक्स को रिप्रेशन में, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन में नहीं रख सकते, उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। द वाइट रिजीम चेंज्ड इट्स पॉलिसी, discriminatory laws were repealed, बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज एंड मीडिया वर लिफ्टेड। तो क्या हुआ, इस स्ट्रगल की वजह से, बहुत सालों की स्ट्रगल की वजह से वाइट रिजीम को समझ में आ गया था कि दे कुड नो लॉन्गर कीप द ब्लैक अंडर रूल थ्रू रिप्रेशन। सो उन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज को चेंज किया
कुछ लॉज को रिपील किए और पॉलिटिकल पार्टीज एंड मीडिया हाउसेस पे जो बैन लगा था उस बैन को भी लिफ्ट किया। After 28 years of imprisonment, Nelson Mandela walked out of the jail as a free man. Finally, at the midnight of 26th April, the Republic of South Africa was unfurled, marking the newly born democracy in the world. तो अब क्या हुआ? Finally, after 28 years of imprisonment, तो नेल्सन मंडेला जो थे वो लगभग जेल में 28 साल रहे थे और 28 साल जेल में रहने के बाद वो जेल से बाहर आए, वॉकड आउट ऑफ द जेल एज अ फ्री मैन, एक आज़ाद मैन की तरह, फ्री मैन की तरह। और फाइनली 26 अप्रैल की मिडनाइट को रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका बॉर्न हुआ और वहाँ पे डेमोक्रेसी आ गई। और डेमोक्रेसी आने के साथ ही वहाँ पे जितने भी राइट्स ब्लैक से छीने गए थे या फिर जितनी भी डिससिमिलैरिटीज थी, डिस्क्रिमिनेशन थी, सभी को ख़त्म किया गया और एक हेल्दी डेमोक्रेसी बनाने की कोशिश की गई और बनाई गई। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।